मैं हिंदी में क्यों बात करती हूँ। शादीशुदा हो तो सिंदूर क्यों नहीं लगाते। हेलो एवरीवन, नमस्ते सबको। और जो मेरे चैनल में नए हैं उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम कुसुम रियांग है और मैं त्रिपुरा से हूँ। और जो मेरे चैनल में ऑलरेडी देख रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सबको मैं वेलकम करना चाहती हूँ। और मैं आज जो भी बताना चाहती हूँ या फिर आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ वो है कि मेरे बहुत सारे वीडियोस में मुझे एक ही बहुत बार बार कमेंट मिला है। मुझे मतलब अभी नहीं, पहले से ही बहुत सारा मुझे कमेंट मिला है। तो मैं पहले बता दूं कि मैंने जब YouTube स्टार्ट किया था तो मैंने होप नहीं किया था कि मैं आज यहाँ तक मैं कंटिन्यू करूँगी मेरे YouTube चैनल को। बट आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ हूँ और मैं स्टिल कंटिन्यू कर रही हूँ। तो इसीलिए सबको मेरे दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ और थैंक यू सो मच इतने सपोर्ट करने के लिए मुझे। और मेरे चैनल में मैं जितना हो सके मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस देना ट्राई करती हूँ। और आप लोगों को जो भी मुझे पता चला या फिर जो भी मैं कर रही हूँ, मेरे डेली ब्लॉग्स या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं प्रोवाइड करना चाहती हूँ आप लोगों को, सो दैट आप लोगों को भी पता चले। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है मैं आज बात करना चाहती थी तो वो है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैं हिंदी में क्यों बात करती हूँ। जैसे कि हमारा जो लोकल लैंग्वेज है या फिर हमारा स्टेट लैंग्वेज है वो है कॉकबोरोक, तो कॉकबोरोक में बात क्यों नहीं करते। और हमारे त्रिपुरा में, जिसको भी नहीं पता, हमारे त्रिपुरा में 19 ट्राइब्स है और मैं ब्रू कम्युनिटी मतलब रियांग कम्युनिटी में बिलोंग करती हूँ मैं। और कॉकबोरोक में भी रियांग इंक्लूडेड है। बट 19 ट्राइब्स में मुझे 2-3 लैंग्वेजेस आता है कि मुझे सब नहीं आता। ठीक है, तो लोग मुझे बार बार बोलते कि आप कॉकबोरोक क्यों नहीं बोलते। तो मैंने ट्राई किया कॉकबोरोक बोल के एक दो ब्लॉग करने का। तो तब मुझे मुझे बहुत हेट कमेंट्स मिला रिगार्डिंग लाइक मैं ब्रू कम्युनिटी से हूँ तो मैं ब्रू लैंग्वेज में बात क्यों नहीं किया। तो उसके बाद स्टार्ट हो गया कंट्रोवर्सी। तो उसके बाद लोगों ने मुझे बहुत बोला कि ब्रू से करो, ब्रू से करो। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया ब्रू से। तो जब मैंने ब्रू लैंग्वेज से ब्लॉगिंग किया तो वही डिफ़िकल्टीज था कि बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपका ब्लॉग, जितना भी इंफॉर्मेटिव हो, मतलब मुझे भी समझना है आपके बात, सो दैट ऐसा कुछ लैंग्वेज चूज करो कि सब समझ में आए, सबको समझ में आए। तो मैंने बहुत रिसर्च किया यूट्यूब में कि मैं हिंदी बोलने से पहले कि असम के जो ब्लॉगर्स है, अरुणाचल, असम, अरुणाचल, सिक्किम, सबका जो ब्लॉगर्स है वो लोग कौन से लैंग्वेज से बात करते हैं, सो दैट वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। तो मैंने देखा कॉमनली कि बहुत सारे लोगों ने हिंदी में ही वो लोग बात की और हिंदी में ही सबको मतलब ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और जहाँ तक कि इंडिया में सबको, आई थिंक जितना भी लोग हैं, नॉट एवरीवन दो, सबको नहीं आता मे बी, बट स्टिल हिंदी सबको थोड़ा बहुत समझ में आता है। तो मैंने सोचा कि हिंदी में ब्लॉगिंग करना अच्छा रहेगा, सो दैट बहुत मतलब जिसको भी समझ में नहीं आ रहा हो उन लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मेरा ब्लॉगिंग में हिंदी में ही स्टार्ट करूँगी। तो वैसे ही मैंने हिंदी में स्टार्ट किया और हाँ, बहुत अच्छा जा रहा था, लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे। और हाँ, और जो कमेंट के बारे में मैं बात कर रही थी तो लोगों ने मुझे बोला कि ऐसा बोला कि तुम इस कम्युनिटी से हो तो तुम्हें वो लैंग्वेज नहीं आता, तुम त्रिपुरा से हो तुम्हें कॉकबोरोक नहीं आता, तुम रेस्पेक्ट नहीं करते खुद के कल्चर का, ये वो सब। तो मुझे बहुत सारे, इतना सारा कमेंट्स मिला कि मैं आज आके आप लोग के सामने बताना चाहती हूँ कि मैं हिंदी क्यों चूज़ किया। तो ऐसा है कि YouTube एक प्लेटफॉर्म है, ये वर्ल्ड वाइड चलता है, आप सबको पता है। तो यहाँ पे अगर मैं खुद के कम्युनिटी की ही लैंग्वेज में बात करूँ तो सिर्फ मेरे कम्युनिटी के लोग ही समझेंगे। और जितना भी ऑडियंस है उन लोग के लिए मुझे फिर से टाइप करना पड़ता है कि सबटाइटल ऐड करना पड़ता है, ये वो, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। तो सबटाइटल तो ऑब्वियसली जो मैं बोलती हूँ वही मुझे टाइप करके देना पड़ता है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और सबको वो समझ में भी नहीं आता। तो सिंपल यही है कि सबको जो एक लैंग्वेज में समझ में आए वही मैंने चूज़ किया। बट हिंदी से आप सबको, मतलब सबको नहीं,
ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। तो जो भी जितना कमेंट करते हैं उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि हिंदी ही है एक। अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ, आप लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में एक दो समझ सकते हैं। इवन दो मुझे इंग्लिश आता है, बट मुझे भी उतना इंग्लिश नहीं आता कि मैं एकदम प्रो अच्छे से मैं बोल पाऊँ, ठीक है। तो वो एक बात है। और दूसरा है कि हमारे त्रिपुरा में अगर मैं चाहूँ कि मेरे मम्मी पापा समझे, तो मेरे मम्मी पापा इतना एडुकेटेड नहीं है कि वो लोग इंग्लिश लैंग्वेज में अगर मैं ब्लॉगिंग करूँ तो उन लोगों को समझ में आए। तो मेरा ऑडियंस ये है कि मैं बड़ों को भी मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ। मैं कुछ अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो समझे वही देखे, जो नहीं समझे वो मत देखे। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं सबको डिवाइड नहीं करती हूँ, मैं सबके लिए एक ही कंटेंट बनाती हूँ। तो इसीलिए मैंने हिंदी से स्टार्ट किया, बट हिंदी में भी आप लोगों को प्रॉब्लम है। बट दिस टाइम मैं कुछ नहीं कर सकती, हिंदी ही मुझे करना पड़ेगा। मैंने बहुत बार सोचा इस बारे में और मैंने रिसर्च भी किया कि क्या किया जाए। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा, तो जितने लोगों ने भी मुझे कमेंट किया, मैं उन लोगों के कमेंट राइट डाउन किया और उसके बाद मैंने देखा कि मेरा मुझे जो सपोर्ट करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा है। उसी के लिए मैं आज आप लोगों के सामने आई हूँ और आप लोगों से मैं ये ही शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मुझे कॉकब्रोक नहीं आता। मुझे कॉकब्रोक आता है, मुझे इरियांग भी आता है, मुझे इंग्लिश भी आता है, मुझे हिंदी भी आता है, मुझे बंगाली भी आता है। बस यही है कि सब अगर मैं एक ही कम्युनिटी की बात करूँ, तो मतलब एक ही कम्युनिटी के लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो सबको समझ में नहीं आएगा। बट हिंदी में अगर मैं बोलती हूँ तो सबके साथ में कम्युनिकेट कर सकती हूँ अच्छे से। तो इसीलिए मैंने चूज़ किया कि मैं हिंदी से ही ब्लॉगिंग करूँगी। तो यही है कि मेरा डिसीजन अभी भी चेंज नहीं हुआ है, मैं हिंदी से ही ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी, मैंने ये सोचा है। और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को हिंदी नहीं समझ में आता, तो मैं सबटाइटल ऐड करने की कोशिश करूँगी। और दूसरा है कि लोगों ने मुझे बहुत बार कमेंट में बोला कि वो भी नहीं, बहुत सारे लोग नहीं, बट एक दो वो लोग ही है बार बार कमेंट कर रहे थे कि शादीशुदा हो तो सिंदूर क्यों नहीं लगाते, शादीशुदा है तो ऐसे रहना पड़ता है, वैसे रहना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना। तो आप लोग मेरे सिचुएशन को समझ नहीं रहे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि मैं सिंदूर क्यों नहीं लगाती या फिर कब कैसे लगाती हूँ। तो जैसे कि मैं अभी सिंदूर लगा के आए हूँ आप लोग बहुत बार बोल रहे थे कि सिंदूर लगाना चाहिए। तो मैं यूजुअली मैं सिंदूर इतना कैजुअली नहीं लगाती। और जैसे कि मेरे मम्मी, तो फैमिली में क्या होता है कि मैं जब से छोटी थी तब से मैं मम्मी को देख के आ रही हूँ कि मम्मी सिंदूर नहीं लगाती। तो हमारे ब्रू कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता कि तुम्हें सिंदूर लगाना पड़ता है शादी के बाद। तो सिर्फ शादी के टाइम में लगाते हैं, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिंदूर लगाना, ये कंटिन्यू करना पड़ता है। तो मैं बचपन से मम्मी को देख के आ रही हूँ कि मम्मी सिंदूर नहीं लगाती। सो ऑब्वियसली अभी आके मैं सडनली ये रोज़ रोज़ सिंदूर लगा के रहना, ये बहुत मेरे लिए लाइक अनयूजुअल बात है। तो ऑब्वियसली इसको अडेप्ट करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो हाँ, तो वही है रीज़न। और एक है कि शादीशुदा है तो शादीशुदा की तरह रहो, ब्लॉगिंग मत करो। भाई दुनिया बदल चुका है। तो क्या है कि मुझे पता चला, मतलब मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया तो मुझे पता नहीं था कि मुझे यूट्यूब में या फिर आप लोगों के साथ इतना बात करने में अच्छा लगता है। बट मैंने जब कंटिन्यू किया तो मुझे पता चला कि मुझे आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहना, आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना, आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। जैसे कि मैंने मेरा कॉलेज ग्रेजुएशन से लेके मेरा मास्टर्स से लेके मेरा शादी तक मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे मेमोरीज शेयर किए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ ये सब शेयर करना, बातें शेयर करना, मैं क्या फील करती हूँ वो सब शेयर करना। तो वो ये कि सबको मैं नहीं समझा सकती या फिर सबको मैं इम्प्रेस नहीं करने आई हूँ यहाँ पे कि मेरे लाइफ में ये चल रहा है, आप मुझे मतलब आप इम्प्रेस्ड हो जाओ। ऐसा नहीं है मेरा कंटेंट। अगर आपको पसंद आए तो मुझे सपोर्ट कीजिए, बट ऐसा नहीं है कि आपको फोर्सफुली मेरा कंटेंट देखना पड़ेगा। बट जहाँ तक कि मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर्स आप सब इतना सपोर्टिव है कि
मैं ऐसा है कि एक दिन मैं सोचूं कि मैं आज कंटेंट नहीं देती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग मुझे मैसेज करते हो कि दीदी आपका कंटेंट क्यों नहीं आ रहा है, कल क्या आ रहा है, आप ये बनाओ वो बनाओ। तो बहुत सारा आप लोग का बहुत सारा मुझे सपोर्ट मिलता है, तो इसीलिए मुझे मतलब मैं एक दिन भी मैं सोचती हूँ कि कल मैं क्या आप लोगों के लिए क्या नया लेके आऊँ। तो ऐसे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोग के साथ बात करने में। और वही है कि ऐसा नहीं है कि आप लोग की ये कमेंट देख के मुझे बुरा लगा, ऐसा नहीं है। मैं बस यहाँ पे आई हूँ सो दैट मैं आप लोगों को क्लियर करूँ कि क्या इश्यूज है। और जहाँ तक कि हिंदी में अगर मैं बात करती हूँ तो हिंदी कोई बुरा नहीं है। हिंदी एक लैंग्वेज है जो हम बहुत वाइड ऑडियंस के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो लोग समझ सकते हैं, वो लोग रिप्लाई कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक कम्युनिकेशन होना चाहिए हम जो हमारे बीच। तो उसी के लिए मैंने हिंदी चूज़ किया है। और आप लोगों को अगर हिंदी में समझना प्रॉब्लम होता है तो मैं ऑफ कोर्स मैं ट्राई करूँगी कि मैं मेरा वीडियो में अभी से मैं सबटाइटल ऐड करूँ। बट क्या होता है कि मेरा यूट्यूब का जो भी करती हूँ मैं खुद करती हूँ, तो ऐसा होता है कि एडिट करती हूँ उसके बाद फिर से सबटाइटल डालना, तो वो बहुत हैक्टिक हो जाता है। और मैं एवरी डे का डेली का जो ब्लॉग है वो मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो उसी की वजह से मैंने चूज़ किया कि मैं हिंदी में बात करूँगी और सबटाइटल को मैं स्किप कर दूँगी, बिकॉज सबटाइटल ऐड करना बहुत हेक्टिक होता है। बिकॉज स्पेशली मेरे लिए मुझे बहुत हेक्टिक लगता है कि थोड़ा 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 करके एक बार सुनो उसके बाद टाइप करो, तो वो मुझे बहुत हेक्टिक लगता है, इसीलिए मैंने वो स्किप कर दिया। बट अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था ऑफ कोर्स मैं ट्राई करूँगी, मेरा बेस्ट ट्राई करूँगी। बट अगर ऐसा है कि आपको मेरा कंटेंट ही पसंद नहीं है या फिर आप मुझे सपोर्ट टोटली नहीं करते, बस आप मुझे हेट रेट कमेंट करने के लिए बस मेरे चैनल में आके ऐसे वीडियो में ऐसे कमेंट्स देके चले जाते, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। मैं यहाँ पे मेरे जो लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो दोस्त लोग हैं, तो उन लोगों के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए मैं यूट्यूब में हूँ। यूट्यूब ही है जो एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम ऐसे मतलब एटलीस्ट मेरा जो डेली लाइफ है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी ऐसे ही आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँ, कुछ इन्फॉर्मेशंस शेयर करती रहूँ जो इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट ही पसंद नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज यही हूँ मैं, दिस इज़ मी। सबको पता है कि डेली ब्लॉग करना इट्स नॉट ईजी। और अगर आप एक फैमिली में रहते और फैमिली के मेंबर्स को दिखाना भी इट्स नॉट इजी, बिकॉज आपके खुद के घर का प्राइवेसी चला जाता है। तो इसलिए मैं मेरे घर का कोई भी एक भी वीडियो नहीं किया मैंने अभी तक, बिकॉज एक प्राइवेसी मेंटेन करना पड़ता है आपकी पर्सनल लाइफ में। इवन दो आप सोशली काम कर रहे होते हैं या फिर ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, बट स्टिल एक प्राइवेसी होना चाहिए। और जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया इस बारे में, तो वही है कि कमेंट्स जो मिला तो यही है, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दिया। सो आप लोगों को अगर कुछ इश्यूज है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं ऐसे ही आप लोगों को फिर से समझाने के लिए या फिर आप लोगों के साथ बात क्लियर करने के लिए मैं फिर से और एक कंटेंट बनाती रहूँगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को आज तक जितना भी सपोर्ट किया, जितना भी प्यार किया, उसके लिए बहुत बहुत सारा बहुत सारा प्यार। और अभी जैसे कि न्यू ईयर आ रहा है 2023 में, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग मिलके मेरे चैनल को 30 के सब्सक्राइबर्स करा देंगे होपफुली। और जहाँ तक कि अगर 30 के नहीं हुआ तो भी इट्स ओके, मेरे साथ आप लोग हैं। और मैं सोचती हूँ कि 2023 को भी आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे, ऐसे ही अपना प्यार देंगे। और मैं इससे भी ज़्यादा और भी हार्ड वर्क करूँगी कि आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ, आप लोगों को और भी इंफॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ, आप लोगों के साथ और भी लाइफ में आके आप लोगों के साथ बात कर सकूँ। और मैं जैसे कि बहुत दिन हो गया कि मैं लाइफ में नहीं आ पा रही हूँ, बिकॉज इतना मैं बिजी हो रही हूँ, मेरा काम ख़त्म नहीं हो रहा है। बट मैं वेट कर रही हूँ कि न्यू ईयर के बाद 31 या फिर 1 तारीख के बाद मैं एक लाइव
करूँगी, आप लोगों के साथ बातें करूँगी, बहुत सारे बातें करूँगी। और मैं लाइव होने से पहले मैं एक पोस्ट कर दूंगी मेरे कम्युनिटी पोस्ट में, तो तभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कब लाइव में आ जाऊंगी। तो वही है आज के लिए, इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आप लोग लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, शेयर कीजिए, और एक है कि वहाँ पे बेल आइकन है, वहाँ पे आप लोग टैप कर दीजिए सो दैट आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो बाय गाइस, आज के लिए इतना ही। सबको गुड इवनिंग। अभी तो इवनिंग है, तो गुड इवनिंग सबको, और सब लोग अच्छे से अपना ख्याल रखें। तो आज तो बहुत ठंड है, कल रात को भी बहुत ठंड हुआ था, और आप लोग अगर रात को निकलने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ अपना अपना हुडीज या फिर स्वेटर्स लेके निकलना, बिकॉज ये 1-2 दिन बहुत ठंड होने वाला है। तो वही सुना मैंने। तो वही आज के लिए बाय गाइस, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए, मैं भी आप लोगों को ऐसे ही प्यार करते रहे। बाय गाइस।